थोड़ा सा बोल दो यार। लेकिन आ रहा है शोहरत अगर हो काम में कर जाओ ना। तालिबे शोहरत अगर हो काम में कर जाओ ना। लापता तो हो नहीं सकते तो फिर तुम लापता हो जाओ। लापता तो हो नहीं सकते तो फिर तुम लापता हो जाओ ना। ना मिला शौकत साहब को याद होगी से ना मिला खैबर में परचम रात भर जागा किए। ना मिला खैबर में परचम रात भर जागा किए। शर्म कुछ तुम में अगर है लेकिन आ रहा है इतनी ही बुलंद नहीं, लेकिन आ रहा है सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्युम मज़हरल तजीदुहु लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयजरी बेअलिय्यिन 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 सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम, बेटा हाथ उठा दो। दुआ है परवरदिगार आलम मानिया मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमा। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत करें। जहाँ जहाँ जिनके मज़लूम हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़यामत आबाद। और बकरी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम ये सालाना ज़ादारी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो आज इस इस्तजार में शरीक है मालिक ने कल भी आने की तौफीक अता फरमाए। परसों भी 8 शवाल को भी अभी इज़्ज़त व आलिमत बिरादर आज़म जनाब शमीती साहब हमारे दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं, दियार गैर में हमारे मेज़बान भी हैं। मालिक उनकी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तहरीक जाफरिया की तरफ से 8 शवाल को प्रेस क्लब के बाहर जो मुजाहरा हो रहा है, जो एहतजाज हो रहा है, उसमें शरीक होना हम सबकी क़ज़ाई ज़िम्मेदारी है। मैं पहले भी कहा करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ शिया दोस्तों को ही शरीक होना ज़रूरी नहीं है। शिया सुन्नी दोस्तों को उसमें शरीक होना ज़रूरी है। जन्नतुल बकी के जिस कब्रिस्तान पे हम एहतजाज कर रहे हैं उसमें कम से कम 9,955 कब्रें सिर्फ सहाबा किराम। इसलिए वहाँ हम सबका सीन शीन का शरीक होना बनता है, जिसको जिसकी वजह से भी आना है। भाई क्या कह रहे हैं? वाह वाह, ठीक है ना। इसको जिसकी वजह से भी आना है, कोई नबी के लिए आए, कोई अली के लिए आए, कोई हसन के लिए आए,
कोई साजिद के लिए आए, कोई बाकर के लिए आए, कोई सपनों के लिए आए, कोई अपनों के लिए आए। मगर बनता यही आशा कि सबको आना चाहिए। अलमकी ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी बेटा। हाय गरी ये सालाना एहतजाज ये हाँ हाँ सुभान अल्लाह, जीते रहो। आमीन। जरा मिलके नाराए हैदरी। मालिक भाई अशर महदी और इस ऑर्गेनाइजेशन में शरीक तमाम अफराद की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेटा हाथ उठाता ऐसे बैठा हुआ घबरा के, क्या बात है? इमाम हुसैन सरकार आज़ादारों की हिफाजत और सरकार उलमा, शुअरा, अदीबा, स्कॉलर्स, बड़ी बड़ी कमाल शख्सियात पूरे सिंध से मौजूद हैं। शहजादी सबको इज्जत अता फरमाए। कुमार भाई से लेके फरहान भाई तक, आरज़ू साहब से लेके जावेद भाई तक हो, सारे आवाम चाचा से लेके आखिरी आदमी तक जो इस कारवान का हिस्सा है, मालिक सबकी नौकरियाँ साकिब साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बार फिर आप सबकी ज़ियारत का मौका अता किया और 18 जुलाई तक जिए जो अपने ज़हन में होगा 4 बजे से पहले इंशाअल्लाह उसी वक्त जिस वक्त वो होना चाहिए इंशाअल्लाह आपको सलाम करेंगे। मालिक इज़्ज़त नवाब आली मरतबा चेयरमैन रेहान आज़मी मरहूम नव्वरल्लाहु मरकज़हु के दर्जात बुलंद फरमाए। उनके बच्चों को देख के तमानियत महसूस हो रही है। मालिक उन्हें इज़्ज़त अता फरमाए। मीर तकल्लुम, जैसे मैं मीर तकल्लुम समझता हूँ, मालिक और इज़्ज़त अता फरमाए। सज्जाद साहब जी इंशाअल्लाह मेरे संगी साहब भी तशरीफ़ लाया चाहते हैं। आज भी मैं इसमें आखिर वो आपसे इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। मालिक उनके सफ़र बेखतर ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह मलका शाम के रोज़े की हिफाजत मेरे अल्लाह इमाम हुसैन ज़िंदगी में रिज़्क़ का सदका हमें अज़ादारों में रिज़्क़ बांटने की सलाहियत अता फरमाए। शुहदाए पारा चनाब, शुहदाए पेशावर के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिन्नत कर रहा हूँ हाथ बांध के 42 साल तक को अगर मेरा एहतराम है तो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब भाई ज़रूर आमीन कीजिएगा। मेरे मालिक अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियाँ फजल भाई ने, हुनैन ने, हसनैन ने जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हुई हैं, मालिक हकीम भाई समेत, ज़रूर बेटे कमर समेत माशाअल्लाह शरीफ औलाद सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। मेरे मालिक की इज्जत का सदका हमें इस लायक बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफ़िले में शरीक दरूद पढ़ दें मिलके। इजाज़त है। यकीनन आप इस अमर से बाखबर है कि आज की इस मजलिस का उन्वान क्या है और मैं उलमा किराम की मौजूदगी इस कोशिश में हूँ कि मैं इस मुश्किल मौजू को थोड़ा सा फ़ज़ाइल पढ़ूँ। ये जो क्या बात कह रहे हैं ज़िंदगी मेरे साथ रही है, 40 बरस की रफ़ाकत है। तारिक खादू साहब ने क्या बात है ऐसे नहीं कह दिया। ये चाचा बड़ा मुश्किल काम था। ये जो मौजू है ये मकतल का है, मसाइल का है और मैं इस पर फ़ज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ। करी साहब सलाम आपको, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए तभी ये मुमकिन है कि इतने मुश्किल मौजू पर फ़ज़ाइल पढ़ा जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 कतार इस मौजू से हट के जानबूझ के पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी तबीयत आमादा हो जाए। ऐसे जितना हुक्म करोगे उतना पढ़ देंगे। फरिश्ते जिनके दर से
ले गए हैं रोटियां शाह। जी इतने सारे कर्मकार चेहरे जी बिस्मिल्लाह। सराफत सलामत रहें, आप सलामत रहें। मेहरबानी कीजिएगा आपकी, बोलिएगा मत, थोड़ा सा माहौल बन जाए। दाद वाली बात कोई नहीं, जिंदगी गुजर गई जावेद भाई, मुसलार भाई दाद लेते तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की। क्या बात है अली मौला, बीबी आपको इज्जत है। फरिश्ते जिनके दर से ले गए हैं रोटियां शाह। अच्छा, कयामत की फजर तक याद रहे कि अल्लाह के इस जहान में जितनी भी हकीकतें हैं ना, मैंने उन्हें हुसैन की अम्मा के दरवाजे पे सवाली ही देखा है। भाई क्या बात है, मेहरबानी भाई मेहरबानी। मुश्किल नहीं था इन्होंने, मुश्किल नहीं था रुकरान भाई ये जुमला, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। हाँ 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 सर मुर्तजा जियो मेरे बच्चों, अली दे अली मौला ये तो बंदा नहीं बोला। दादी बाबू ने बताया कि ये मैं कहाँ पढ़ लूँ। पढ़ते मैंने देखा आपको पहले एक दफा अर्ज किया था 3-4 साल पहले कि जो बात मैं कहीं नहीं कर पाता वो मैं कराची कर लेता हूँ, जो कराची में आके कहीं नहीं कर पाता वो अंजोली। और अगर यहाँ भी इसकी कीमत नहीं मिलेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। कायनात की बड़ी बड़ी ताकतों को मैंने, चलो जो नहीं बोले खाते उनके लिए शाबाश। हद नहीं, जिस बेनियाज बादशाह ने खल्क फरमाया उसने हिजाब ले लिया। क्या बात है, मैं कहीं भागा तो नहीं। हाँ शबीर, मुश्किल लगा दीजिए शिवली को, मुझे माफ करेंगे। हाँ कुछ महीने से मुश्किल भी सुन लिया करो, कोई बात नहीं। साल में एक आध महीने से ऐसी भी सुन लिया करो जावेद साहब। हाँ किसने खर्च फरमाया शायद तुम्हारे इतने लंबे सफर की कीमत दे रहा हूँ। 2 दिन पहले आए और 2-3 दिन बाद चले जाना है। इतने लंबे सफर की कीमत दे रहा हूँ। जिसने खल्क फरमाया उसने हिजाब ले लिया। जिस बाप के घर नाजिल हुई उसने शिफा के लिए किसा ले लिया। क्या बात है, मुझे बाहर खड़े बेटा जरा वहीं से हाथ उठाना। हुसैन तो मेरी इज्जत है। सुनता मुझे मेरे साथ रहता, थोड़ा सा सफर करता, फिर बाहर चल के सेल्फी बनाते। अली तुझे इस बाप के घर तशरीफ फरमा हुई बेटा, मुझे दे। उसने शिफा के लिए साके चलो उलमा के शहर में खड़ा, और ये सारे बुजुर्गान जो मिंबर पे तशरीफ फरमाए, मैं मस्कीन आदमी गरीब आदमी इसे सब सुना के आपको सुनाता हूँ। इन सब की मौजूदगी में जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। दस्तक दी बेटी के दरवाजे पर रसूल से मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। भाई क्या बात है, शुक्रिया मेरे साहब खरीद के ले गया वो बंदा हुनैन शौकत को जो इस जुमले में बोला है। जो मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा, थोड़ी मदद करो, 10-12 मिनट मेरी मदद करो ताकि मैं अपने मौजूद तक आ सकूं। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का सच्ची बात दलील तले में शबीर मेरी गल न करी। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा, बाबा शरफतानी बादशाह बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। दरवाजे पे आ गई, बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप के लिए जरूरी है बेटी से पूछ किया है? और मैं बाप के लिए जरूरी नहीं, बेटी से पूछे, रसूल के लिए जरूरी है। बतूल जिंदगी दे तुम्हें। हाँ अल्लाह करे किसी मातमी को यूं ना करना पड़े, यहाँ रहे हाथ मातमी का ऊंचा ऊंचा हाय क्या कहने हैं बाबा अली मौला। अच्छा 1.5 से 2 मिनट और मुझे तुम्हारी जरूरत है।
नाराज ना होना, इस तरह तुम मेरे भाई हो, मनसब में तुम इमाम हुसैन का लगा रहा हो, मेरी क्या मजाल है। मैं तुम्हें तुम कह के सिर्फ अपने उस रिश्ते की वजह से बुला रहा हूँ। नाराज ना होना, 1.5 मिनट मुझे चाहिए, तुम बानी वजह से तुम्हें अपने काम भी करने हैं। ये 2 मिनट का जुमला सुन लो, फिर मेरी तरफ से तुम जा सकते हो। जुमला मैं कह तुम्हारी वजह से रहा हूँ। जिस बाप के घर तशरीफ लाई, उसने शिफा के लिए किसा मांगी। जिस सुल्तान विलायत से अक्ल हुआ, दुख हुआ मुझे, मेरे पीछे बैठे उन्होंने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी आवाज में तक नहीं आती। इज्जत अली के कसम मुझे तकलीफ हुई है। जब तुम्हारा दिल बने अभी हुक्म करो, अभी शुरू कर देते हैं, वरना मैं इसके बाद बैठ जाता हूँ मेहमान सामने और तुम्हारे और मैं तुम्हें किताबें लिख के देता हूँ। न दूं किताबें लिख के, मैं शतक मुझे चोरी ना आने देना। रखो नवा के सर पे गुलाम गौला अली लमा को फुल ले फातिमा। शिया की दामा को मैं दूंगा, सुन्नी की दामा को मैं दूंगा। मैं एक जुमला भी तकल्लुम साथ कराची में कहने लगा हूँ और मैं कब्र तक उस बंदे का मकबूल रहूंगा जिसे समझ आई और वो बोल पड़े, कायनात तो अली की वजह से बनी है, अली बतूल की वजह। सलाम है कराची, यार बोली मेरे नाल जी जी। करोड़ों सलाम आपको, करोड़ों सलाम जी जी। गुलाम भाई जियो, अली इज्जत मेरे भाई, सलाम है। बाप से इतनी दूर से हाथ उठाने वालों को सफेद दाढ़ी और हाथ ऊंचे, तुम जवानों के हिस्से का काम था। यदि जियो, जिस सुल्तान विलायत के हाथ में आई, उसने पूरी जिंदगी में एक फरमाइश की है। अली ने जिंदगी पूरी में एक ही फरमाइश की है, यादगार है इंशाअल्लाह, मुझे अपने हाथों से कुर्ता तो सी दो। मोहम्मद की बेटी ने कहा यानी तामील हुक्म होगी, कोई खास वजह है। अली ने कहा जब मेरी शादी हुई तो आपके बाबा ने मुझे हुक्म दिया था यार ये सिरा भेज दे, मैंने सिरा भेज दी है। सिरा उस जैकेट को कहते हैं जो सीने पर सजा के मैदान जंग में लड़ने के लिए जाते हैं। बतूल मैंने सिरा भेज दी है, मुझे अपने हाथ से कुर्ता सी दो, वो मैं अपने सामान में रखूंगा। जब आपका बाबा मुझे फरमाएगा मैदान जाओ तो मैं आपके हाथों का सिला हुआ कुर्ता पहन के जाऊंगा। मुझे अली को यकीन है अगर मेरे बदन पे बतूल के हाथ का सिला हुआ कुर्ता हुआ तो दुश्मन का नजस हाथ। मुझे खड़े हो सामने, हुसैन को मेरी इज्जत दे, मेरी शहजादी के जब नौकर हो, ओ पीछे से बोलो हाय नबी। अल्लाह जाके फिर मुलाकात हैं 18 दिल हज को, जिंदगी बाकी तो मुलाकातें बाकी। ये रोशन जी मेरे बच्चे, इस एक जुमले के लिए आपको रोका हुआ मैंने, बीबी तुझे इज्जत दे, बीबी तुझे इज्जत। आज मेरी समझ आ रही? हाँ, अली ने कुर्ते की फरमाइश कर दी, सलमान ने झाड़ू के लिए दरवाजा मांग लिया। सारी दुनिया झाड़ू से झाड़ू देती है, ये दाढ़ी से झाड़ू देता था। मेरे बच्चे अली जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। चाहे तुम रोड में जाओ, नाराज भी हो जाओ, इज्जत अली की कसम है जो करम कराची में है, जो करम सिंध में है, जो करम मंचोली में है। हो सकता है ये सारे लोग जाए, मैं माफी मांग लूंगा, नौकर हूं तुम्हारा। जुमला बड़ा था, बात थोड़ी हो गई, मुझे जुमला खोलना पड़ गया। जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांगी। मैंने कहा खाते हो? उन्होंने कहा खाते तो नहीं। मैंने कहा फिर मांगने क्यों आए? उन्होंने अपने लिए थोड़ी मांग रहे, तुम्हें समझा रहे इंसान के बच्चे को, हम वहां रहते हुए यहाँ से जिंदा
ये मेरे बच्चे जिंदाबाद, ये नस्ल जिंदाबाद। मेरी भूख नहीं लगती। एक तो साबित कर जिससे आगे आदमी तकल्लुम ने कहा रोटी ले आओ, सज्जाद ने कहा रोटी ले आओ, शौकत ने कहा रोटी ले आओ, मिसाल दे रहा उस्ताद मोहतरम इज्जत में बारिक कर सरकार कौन जाची साहब ने कहा रोटी ले आओ, साथ भी देना मिसाल दे रहा। एक बंदा तो ले आओ, हर बंदे को पता है हुसैन का लाके, हर बंदा पीछे पीछे फिरा होता है, खाना खा लो रोटी खा लो, खाना खा लो रोटी खा लो, चाय पी लो, बोतल पी लो, बिस्कुट खा लो। हुसैन के लाके का ये एहतराम है। इज्जतदार फरिश्ते हैं, एक कायनात में रिस्क बांटता है, दूसरा कायनात की रूहें कब्ज करता है, तीसरा दोनों का उस्ताद है। और बतूल के दरवाजे पे खड़े हुए हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे मैं मस्कीन हूँ, तेरे सुनने को सलाम है, तेरे बोलने को सलाम है शिवली। मुंह बोली की दाद का शुक्रिया। ये सुहेल तक मुस्तार मेरा पहुंचा देना। हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ। मैं कुरान में लफ्जों में कहता है यतीम नताम आला हूँ पे मिस्कीन मैं यतीम बाबा ने शिफा के लिए किसान मांगी, शोहर ने कुर्ते की फरमाइश कर दी, सलमान का दरवाजा मांग लिया, फरिश्तों ने रोटी मांग ली, फरिश्तों ने अल्लाह के तेरे हम किसी तरह ऊंचे रहे, फरिश्तों ने रोटी मांग ली, हम गुनहगारों ने बख्शिश मांग ली। उनके खिलाफ में मेरा हाथ है, मैं अपनी कफन की चादर तक उस बंदे का आरज़ू मकरूद रहूंगा जाके चाह जिसे लफ्ज़ समझ आया बख्शिश मांग ली। कायनात की हर ताकत ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। मुमकिनात की मालिक ने जमीन पे 18 साल 2 महीने कुछ दिन रहना पसंद किया है। हर ताकत ने बतूल से मांगा है। मोहम्मद की बेटी ने उसमें से यहाँ से 2 ही चीजें मांगी हैं, या अलमदार मांगा है या आज़ादार। दुआएं मेरे भी आप दुआ भाई दुआएं कीजिएगा राजू भाई, अली का वास्ता तेरे सुनने के सदके, तेरे इस दात के सदके, तेरे एक ही वक्त में 2 कैफियतों पे कुर्बान जाऊं। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे, लबों से मुसलसल दांत निकल रही। मोहम्मद की बेटी ने उसमें से आज से या अलमदार मांगा है। क्या करें, ये बात सामने जाकिर की हो रही है, भाई की नहीं हो रही। क्या करें तो फिर एक जुमला मैं कहूँ, कीमत ले लेते हो कराची से। हाँ कराची वालों जो बाहर बैठे हुए हो, दिल मानता है जुमला अगर हाथ उठाओ तो कह दूं मोहम्मद की बेटी ने उस बादशाह से या अलमदार मांगा है या आज़ादार मांगा है। लुत्फ की बात यह है अलमदार का हाथ भी ऊंचा, अच्छा की जान अली इज्जत दे मेरे बच्चों को, अली इज्जत दे, अली इज्जत दे। जिंदाबाद जिए आप, जिए सारे बोलो या
बेटी ने उस बेनियाज से, मोहम्मद की बेटी ने उस बेनियाज से या अलमदार मांगा है, या अलमदार मांगा है। अलमदार का हाथ भी ऊंचा। बेटे एक हाथ से फूल पकड़ एक हाथ से दांत दे। अलमदार का हाथ भी ऊंचा, अज़ादार का। क्या बात है। चलो शर्त कायनात तोल के मेरी तली पे रख दो ना, मैं इस जुमले के बदले कबूल न करूँ। सिप्तान भाई को, हैदराबाद दक्कन वालों को मेरी तरफ से यूके जाके यूएसए जाके यानी मदद कहना। और एक जुमला तुम्हारी इसकी आबाद की नजर करूँ, जुमला मेरा नहीं है। बिस्मिल्लाह का सवाब हो मालिक में करवट करवट सकून अता फरमाए। मैं पिंडी घेर पड़ रहा था, मेरे बाद के बुला बाबा सरकार अल्लामा आगा नसीम आबाद से भी मरहूम अल्लाह मकाम तशरीफ फरमाते। मैंने कहा अलमदार का हाथ भी ऊंचा, दार का हाथ भी ऊंचा। मुझे पीछे से कहने लगे शौकत मियां जानते हो इन दोनों के हाथ क्यों ऊंचे? मैंने कहा क्यों ऊंचे हैं? कहने लगे इन दोनों के हाथ में पतोल का। अरे जिंदाबाद जी। फरिश्ते जिनके दर से लेके जाए रोटियां शौकत, फरिश्ते जिसके दर से लेके जाए रोटियां शौकत। मेहरबानी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। उसी के बाप का डंका सरे अफलाक बचता। मेहरबानी उसी मुझे देखता मेरा लाल है, वो मेरा चाचा मुझे देखते शाबाश करते। फरिश्ते जिसके दर से लेके जाए रोटियां थको पियो। अच्छा उसी के बाप का डंका सरे अफलाक बचता है। आज मैं खुशामद नहीं कर रहा, मुझसे अच्छा शेर कहने वाली सारे बच्चे बैठे हुए। अल्लाह इनको इज्जत दे, इनकी मेहरबानी है। ये बड़ा भाई समझ के मेरा एहतराम करते हैं, कोई चाचा समझता है, कोई भाईजान समझता है। ये बच्चे बहुत कमाल शेर कहते हैं। इन बच्चों की मौजूदगी का फ़ायदा लेके मैंने ये 4 लिस्टें चुनी। वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तला शरीक उलमा जानते हैं सरे अफलाक बचता है। कभी लिखो, कभी बोलो, कभी सोचो, कभी समझो कि ज़हरा को सलामुल्लाह अलैहा कितना सजदा। भाई वाह वाह वाह। भाई क्या बात है मुझसे। वाह वाह वाह। देखिए शाबाश यो। ऐसी पुष्पनाई आप कर रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं आप, तो मैं तो करता चला जाऊँ। अपने आप तो याद करके पढ़ने का रिवाज ही नहीं है। सर जी इजाजत हो तो ऐसे ही तबीयत आपको तो पता है। फिर शायद को रोटी न मिले, शायद है दाल न मिले, तो अब दाल मिल रही है तो जी चाह रहा है। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, सारे शोर आप बैठे हुए हो, ऐसे ये यहाँ तक आ गई है बात। तो इस तरह 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। अच्छा ऐसा कुछ है। अच्छा उनको जाना। अच्छा आप 1 घंटे के बाद चले जाइए। इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिनते रसूल। क्या हो गया? क्या मुश्किल थी? इनको मिलता रहमत भाई थोड़ा आगे थोड़ा पे थोड़ा। मैंने कहा रसूल फरमा रहे थे 3 रूप हैं कायनात में किसी भी मोहतबर मस्तूर, बेटी, बीवी, माँ। पहला रूप जो है वो बेटी का है। मैं नहीं कह रहा, जिसकी शरीयत पे अमल कर रहे हैं उसका कलमा पढ़ते हो बादशाह फरमा रहा है इन्नल बिनता रहमत। बेटी बाप के लिए रहमत है, चाहे बाप रहमत ही क्यों ना।
जिम्मेदारी नहीं थी, सॉरी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। कराची में चोरी में जुमले के ज़ाहिर हो जाने की मुझे साकिब तकलीफ हुई। कदर जी मेरा बच्चा, हसनैन जी मेरा लाल। भाई क्या कह रहे हैं? हाथ पूछा रहे, अल्लाह करे कि चेहरे सलामत हो। मैं नहीं कह रहा, सुल्तान ने वजन हमारे शाहिद इशारत फरमा रही ना मिलता रहमत। बेटी बाप के लिए रहमत है, कायनात की हर बेटी बाप के लिए रहमत है। कभी बतूल था तो पूछ उसका बाप कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मुझे देखना है, इसलिए रहमत, इसलिए मेरी तरफ से आपको रुखसत है, आप अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। इसलिए रहमत बन गई, बैठे रहोगे तो मुझे छेड़ते रहोगे। इसलिए रहमत पे रहमत बन गई, बनते रसूल। बीबी मेरी मदद कीजिएगा, मैं जिंदगी में पहली बार कराची में मिसरे पढ़ रहा हूँ। इसलिए रहमत पे रहमत बन गई, बनते रसूल। एक पल भी चश्मे सरवर में नमी होने न दी, इसलिए कहते रहे उम्मो अबीहा मुस्तफा। फातिमा ने बाप को माँ की कमी ये चेहरे सलामत रहे, जो सामने तशरीफ फरमाए जी। कोई ना बोला मेरा कोई गिरा। बताएगा कि क्या है फातिमा। सूरे कौसर भी है और हल अता है। ये वो बेटी है तवज्जे, ये वो बेटी है। अल्लाह तुम्हें बनी, ये वो बेटी है जो अपने बाप की माँ भी बनी। मुस्तफा को ऐसी अता है फातिमा। वाह वाह वाह। हिजाब इलाही के असरार क्या है? भाई क्या बात है? मेरी से मुश्किल हो गई है, तुमने बताओ मैं आसान था, वरना मैं अपने मुंह से अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ। जियो मेहरबानी। हिजाब इलाही के असरार क्या है? ये सच सिर्फ तीनों वली जानते हैं। क्या करूँ, उलमा का शहर है, शोरा का शहर है, अतीबा का शहर है, स्कॉलर मिंबर में बैठे हुए हैं। मैं कुरान की आयत पढ़ भी गई हूँ बेटा, और आप चुप करके बेटा मुझे देखना है। मेहरबानी। हिजाब इलाही स्पीड में आया ना, मैं परेशान हो गया। मेरे को मुझे बिठा के कहता तू बैठ, मैं पढ़ता हूँ। हिजाब इलाही के कैसा कमाल मसला था, तुमने उसको गौर ही नहीं किया। हिजाब इलाही के असरार क्या है? ये सच सिर्फ तीनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला वली अल्लाह, दूसरा अल्लाह के रसूल, तीसरा हालत रकूब। तीसरा हालत मेहरबानी सर आप जी। तीसरा हालत में ज़कात देने वाला। हिजाब इलाही के असरार क्या है? भाईजान समझ के थोड़ी मदद कर दोगे? एक झोली फैला के तुम सारे बच्चों से गंद मांग रहा हूँ, काम बड़ा मुश्किल है। हिजाब इलाही के असरार क्या है? ये सच सिर्फ तीनों वली जानते हैं। हकीकी मफाहिम उम्मो अबीहा। बहुत शुक्रिया।
सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हिजाबे इलाही के असरार क्या है? हिजाबे इलाही के बोले करो नाम की बात है। हिजाबे इलाही के असरार क्या है? ये सच सिर्फ तीनों वली जानते हैं। हकीकी मफाही में उम्मो अबीहा, चली फिर नबी फिर अली जान। आपने क्या कह रहे हैं? हिजाबे इलाही के असरार क्या है? ये सच सिर्फ तीनों वली जानते हैं। हकीकी मफाही में उम्मो अबीहा, जली फिर नबी फिर अली जानते हैं। ये इल्हाम इदराक से मावरा है। सॉरी मेरी नालायकी, ये इल्हाम इदराक से मावरा है। खुदा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा क्या है आखिर? फकत इस हकीकत को ये जानती है, और ये क्या जानती है? यही जानती है। नहीं, आज आसान काम नहीं, ये तो बड़ा आसान काम है जो तुम छेड़ रहे। मैं दो कदे पढ़ूंगा, सारे लोग खड़े होकर तार देते हुए, ये काम आज नहीं है। आज तो मुश्किल शाह वाले बैठे, आज थोड़ी हेल्प नहीं कर देते। जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानती है। कौन है बतूल? कल जावेद शाह का फोन आएगा, 2-3 मेरे से कट गई। जली के यार तो इतना मुश्किल पड़ने लग गया। जली के असरार से मुज़य्यन सभी, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बीबी आपको और इज्जत दे, सलामत रहो, कलम सलामत रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतनी मुश्किल को दोहरा के आपने जो दाद दी है। जली के असरार से मुज़य्यन, मेहरबानी मेहरबानी। बात किसी और तरफ चली जाएगी मोशर। आपने किसी के साथ पढ़ी? हम अहले बैत नबूवत व मादिन रिसाला, ये नबूवत की अहले बैत है, रिसालत के फूटने की कान है। अब ऐसा हो जाएगा कि आप और वहीं खड़े रहेंगे। ये एक छोटा सा लोथड़ा है जिसके जरिए सुना जाता है, इसे कान कहते हैं। जहाँ से खजाना निकलता है उसे भी कान कहते हैं। अल्लाह के पूरे जहान में फकत यही एक जोड़ा है, अली और बतूल। अली रिसालत का कान है, बतूल रिसालत की जो सामने बैठे हो मुर्शिद आओ, खत्म हो गई मेरी नौकरी। आगे राजी रहना, तेरा हुक्म पूरा हो गया मेरे साथ। और समझिए मेरा बच्चा नौकर है हुसैन की अम्मा का, वो बोले हाय दरी। 3 बजे से बढ़ गई है आपको। रजी भाई कह रहे 3 बजे से एक्स्ट्रा पढ़नी मेरी जानी थी। आमीन हो, जितनी आप हुक्म करें आमीन हो। जली के असरार से मुज़य्यन क्या हुआ? मैंने तो कभी तो रोका, तुमने मुझे रोका। जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानता, सभी दफीनों को। ये आप अल्लाह की बारगाह में हाथ बोले तो मेरे, मुझे आपसे मदद चाहिए। रजी भाई प्लीज, बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे हेल्प चाहिए बेटा, आपकी मदद चाहिए। मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं कह रहा हूँ जली के असरार से मुज़य्यन कितने वली हैं? अल्लाह वली, अल्लाह के रसूल वली, अली वली। क्या कहा है? मारफ अल्लाह, अली अल्लाह को कोई नहीं पा सका, इला अंता वाना, या तू पा सका या मैं पा सका।
या अली हमारा फनी अली मुझे भी कोई नहीं पा सका इल्लल्लाहु वंता या अल्लाह पा सका या तू पा सका या अली हमारा फली तुझे भी कोई नहीं पा सका इल्लल्लाहु वाना या अल्लाह पा सका या मैं पा सका वली तीन हो गए अल्लाह मोहम्मद अली अल्लाह को जो दो समझे हैं वो है मोहम्मद और अली मोहम्मद को जो दो समझे हैं वो है अल्लाह और अली अली को जो दो समझे हैं वो है अल्लाह और मोहम्मद मैं कह रहा हूँ सभी दफीनों को जानती है ये अल्लाह मकान से मकान तक मोतबर मकीनों को जानती है वली जली भी वली नबी भी वली अली भी और कोई तो समझे ये तीन दो दो को जानते हैं बतूल तीनों को जानते हैं जली के सिराज से सभी दफीनों को जानती है अल्लाह मकान से मकान तक मोतबर मकीनों को जानती है वली जली भी वली नबी भी वली अली भी कोई तो समझे ये तीन दो दो को जानते हैं बतूल जी हाथ नहीं था अब तक तूने ऐसे ही किया खुशबू चला तेरे लिए चार किसे तेरे लिए अब तक नहीं बोला तू आसान पढ़ता हूँ बताया है खुदा ने खुद जिसे इजहारिया अपना किसी को क्या खबर उस नूर पैकर की दुआ क्या है अरे नबी जब फातिमा की ही रजामंदी से राजी है तो खुदा ज़हरा से पूछेगा बता तेरी रजा विलाय हैदर के आपकी ने हया की कंदील में जड़ेगी विलाय हैदर के आपकी ने कोई है दादा में कितना पढ़ गया विलाय हैदर के आपकी ने नहीं मैं तो पढ़ गया विलाय हैदर के आपकी ने हया की कंदील में जड़ेगी अगर वो चाहे तो रब की मखलूक उसके कदमैन में पड़ेगी कदमैन की दाद का शुक्रिया कितनी देर हो गई तुम लोगों को मुझे सुनते सुनते जिंदगी गुजर गई और कदमैन का मैंने तुम चुप कर गए पता नहीं क्या हो गया तस्निया है कदम का विलाय है विलाय हैदर के आपकी बेटा मैं लाड में कह रहा हूँ मसन से छोड़ते हो मुझसे भी छोड़ते हो अल्लाह तुम सारे भाइयों को नजर बद से महफूज दुश्मन के शक से महफूज रहो विलाय हैदर के आपकी में हया की कंदील में जड़ेगी अगर वो चाहे तो रब की मखलूक उसके कदमैन में पड़ेगी और जरूर पहरा लगाने वालों के कल्ब नापाक में ये डर है लहद से बाहर वो आ गई तो अली वली के लिए लड़े कोई समझ आया मैं क्या पढ़ गया जी 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 सलाम है आपको सलाम है आपको सलामत रहो कराची वालों
के मुनकरों, सूरज हथेलियों से छुपाओगे किस तरह? अगर मुझे दुख हो गया उस बंदे के मैं कह रहा हूँ अली की कसम ये तकलीफ हुई है उस बंदे से। मुस्तफा की विलायत के मुनकरों, सूरज हथेलियों में छुपाओगे, हथेलियों से छुपाओगे किस तरह? हर मातमी का जिस्म है जागीर सगीरा, जो कब्र दिल में है वो गिरा। जिंदाबाद, ये दिल में है, वो गिराओगे, किस तरह? अली को सलाम है आपको, आपके इस नारे को सलाम है। अच्छा मैं यहीं पे छोड़ने लगा था, कुछ घड़ी रोक रही थी, कुछ घड़ी साज रोक रहे थे, साजबाज कर रहे हैं। हाँ तो मैं जिए भाई जिए, तो आपका है, मैंने जब तुमने देखा है कि ये लोग लड़ पड़ेंगे पर चार्ज से आपका हक बन गए, आपको सब। तो ये भी तो इंतकाम है बिन्ते रसूल का। क्या अच्छा है साहब, करबला तक शाम तक दुआएं आपके लिए, ये भी तो इंतकाम है बिन्ते रसूल का। पहरों की शक्ल ही में वो पहरों खड़े रहे। इंतकाम है बिन्ते रसूल का, पैरों की शक्ल ही में वो पहरों खड़े रहे। मोहम्मद की बेटी ने चाहा क्या कर दोस्तों को इज़्ने ज़ियारत न मिल सके, दुश्मन हमारी कब्र पे हाजिर खड़े रहे। अल्लाह अकबर। कुरान नहीं कहते, गद्दार को दीन का सुल्तान नहीं कहते। अरे हाजी हो, नमाजी हो, साहबी या कोई हो, बीबी जरा तेरे दुश्मन को हम मुसलमान नहीं है ना मेरे अल्लाह नहीं, मैं बड़ा आदमी याद करूँ। चलिए मैं आपको 4-5 शेर ये सुना, आपका दिल चाह रहा है तो सुना देता हूँ। सखी हुसैन की अम्मा का फैज़ है शौकत, फुरू के देश में अब तक उसूल जिंदा है, और ये पहरेदार डरे हैं अली की ज़ौजा से, इन्हें खबर है लहद में बदबू। ये वाह वाह वाह, दिल कैफ वो आंखें तो गजाली नहीं कहते, कैफ वो आंखें तो गजाली नहीं कहते, और हम तारीख को ख्याली नहीं कहते। और दुश्मने सहरा को एक ऐसर बस, और दुश्मने सहरा को एक ऐसर बस, कुछ और तो नहीं हम हलाली नहीं कहते। दुश्मने सहरा पे लानत। इतनी बढ़िया जितना मैंने पढ़ लिया। जनाब मेरे सरदार साहब ने तकल्लुम साहब मुझसे ज़्यादा अच्छा शेर कहने वाले, इंतहाई मोहतरम नाम, अल्लाह इन्हें और इज्जत देता। हमने भी यही किया, हमने भी अपने बुजुर्गों से इतना प्यार किया है, और ये उसी का फल से अल्लाह इन लोगों को और इज्जत देता है। लाड से कहा ऐसा होता रहता हमारे साथ, रोज होता है, जरा परेशानी वाली बात। 4-5
27 शेर इस मुनकबत के मशात को 9 पढ़ देता हूँ। ठीक है, मिदहत है तेरी। अच्छा जी, 12 पढ़ देता हूँ। हाजिर जनाब, अगर कोई उठ के चला गया ना मैं तुझे रोक लूंगा यहाँ। हाँ, मेरा लग हो जाएगा। इसको बैठा चलो, हुसैन की अम्मा से कह रहा हूँ, मिदहत है तेरी, मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर। हाथ खोल, शाबाश, पढ़ लिया अपने से का मैंने। फिर अब 18 दिन हर कोई मुलाकात होगी। 18 तक जिए तो इसी मिंबर में 4 बजे दिन मिदहत है तेरी। जिए लाख लाख बार सलाम तुम लोग। 16वीं का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ। 16 मई तक जिए तो पढ़ेंगी। रात को है ना बशर्ते जिंदगी जरूर हाजिर होंगे। आप जिए, मेहरबानी, दुआओं का शुक्रिया। नामी मौला फिजा की शान में वो कलाम सुना दीजिए। मिदहत है तेरी, बिस्मिल्लाह। सूरह कौसर के बराबर। मैं अगर 45-50 दिन के करीब न पहुंच गया होता तो मैं फर्द सानी को खोलता, और जब मैं उसे खोलता तो फिर मुझे घंटों चाहिए थे। मैं पढ़ रहा हूँ, इस ट्रस्ट पे पढ़ रहा हूँ कि मैं चोली खड़ूँ। मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर, बदबख्त नहीं कोई भी अबतर के बराबर। दोनों काफी मैंने कुरान से लिए हमारे भाई, दोनों काफी है। हमदानी बादशाह दोनों काफी है, कुरान से लिए मैंने। मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर, मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर, बदबख्त नहीं कोई भी अबतर के बराबर। मिंबर पे खड़े होके 42 साल इस कौम की नौकरी करके 5वीं नस्ल मुझे सुन रही है। मेडिकल साइंस कहती है 10 साल में एक नस्ल जवान होती है। मैं दुनिया के 66 मुल्कों में अली के लाल की नौकरी कर चुका हूँ और एक झोली फैला के मांग रहा हूँ तुमसे, मुझे वो कीमत चाहिए आरे जो शेर की बनती है। इम्कान में बस एक ही मस्तूर है ज़हरा, ज़ौजा है पाइज़्ज़त में है शौहर के बराबर। कौसर के बराबर, अबतर के बराबर, शौहर के बराबर, शौहर के बराबर। बंदा आलम पे हाथ रखाए हो, मैं नहीं बोलता तो ये मजबूरी है साकिब, उसका मेरे पास इलाज कोई नहीं, वरना गूंगा भी बोल पड़ता है। कौसर के बराबर, अबतर के बराबर, शौहर के बराबर। सुल्तान रिसालत को शिफा मिलती है इससे, कपड़ा नहीं कोई तेरी चादर के। तो जिंदगी के 36 साल में आप लोगों की नौकरी कर चुका हूँ कराची शहर में। 36 साल की कीमत मांग रहा हूँ। अगर हाथ मत भी उठाएं तो एक शेर पढ़ने पे दिल है। लाहौर नहीं पढ़ा, अली की कसम इस्लामाबाद नहीं पढ़ा, G62 के मजमे में ये शेर नहीं पढ़ा। इस डर के मारे किताब नहीं मिलेगी। अगर बोलो तो मैं पढ़ दूं। क्या जाने कोई फातिमा क्या है कि नबी ने दुख्तर को भी ताज़ीम दी मादर के। बराबर की नाम देने वाला क्या बात है, क्या बात है। चार शेर हो किबला राजी रहिएगा, दुआएं कीजिएगा, बीबी आपको इज्जत दे। मुझे पानी अदा का शर्म नहीं याद आ गया। अल्लाह जो
दफ्तर को भी तालीम में जाओ। यही चोली बाहर लोगों किताबों की दुकानें खुली पड़ी है, रिजविया 2 चले जाओ, रिजविया 1 चले जाओ, यहाँ चले जाओ, शायद खान चले जाओ, बुक्स में मिल जाएंगी। ये बाहर जाके अभी जो 7 किताबों की दुकान पे खड़े उनसे खुतबा होना चाहिए। मोहम्मद की बेटी ने दरबार में खिताब किया है, वो खुतबा पढ़ने के बाद बता देना। मैं कह रहा हूँ दरबार में खातून के खुतबे की कड़क सुन, लहजा है अली जैसे सुखनवर के। है कोई जिसे बराबर समझ है, कोई तो बराबर की दात है, इतने पढ़ लिखे बनना। भाई वाह वाह, आहा भाई वाह वाह। थैंक यू सारे। नहीं आरिफ अली की इज्जत की कसम है, मेरे अंदर ये तड़प भी खत्म हो गई कि आज दाद मिलेगी तो मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा। हुसैन मुझे 100 बार बनाए, मैं 100 बार शौकत ही बनना पसंद करूंगा। इज्जत अली की कसम है, आज मेरा शहर कराची बोला इतना है कि शौकत अंदर से मजबूर हो गया है, जो काफिया कहीं नहीं पढ़ा। मैं पढ़ने लगा, देखी जाएगी कौन बोले कौन न बोले। लहजा है अली जैसे सुखनवर के बराबर, लगता था कि फिर फर्श में उतरे हैं मोहम्मद, जब आके खड़ी हो गई मिंबर के बाद। जी सैयद जी आसिफ अली जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह। देखिए लगता था कि फिर फर्श पे उतरे, खड़ी हो गई मिंबर के बराबर। हैं अर्श के बादशाह तेरी चौखट की सवाली, जन्नत में नहीं कुछ तेरे लंगर के। अर्श के वासी यो जियो हो मेरे बच्चों, और ही तुम्हें दर्द है, अल्लाह करे ये हाल। जन्नत में नहीं कुछ तेरे लंगर के बराबर, तरवीजे अदा करता है कदमों की धमक से। तुम्हारे लिए पढ़ूं, तुम लोगों की वैसे शेर पढ़ूं, तरवीजे अदा करता है कदमों की धमक से, फकरा में कोई ढूंढ कलंदर के बाद। कलंदर के बराबर रोते हुए एक अच्छे बाप से आके कहा, मारा है किसी ने मेरी अम्मा को तमाचा। बेटा बेटा आप नाम बताओ, मैं बुला देता हूँ। कोई बात नहीं, नाम बताओ, मैं बुला देता हूँ। किसको बुला देता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट। बीबी आपको इज्जत, मेरी शहजादी आपका ये मातम कबूल फरमाए। अभी मेरी शुरू हुई है मसाइल की, ऐसे लग रहा है जैसे मसाइल हो गया। सजा कर अच्छा बेटा 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। मारा है किसी ने, किसी भी मेरी मजबूरी है। हुसैन ने बताया था कि सभी मारा। अच्छा आ जाओ, गिरिए में शरीक हो जाओ बेटा।
अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, प्रदेश में मौला तुम्हें इज्जत दे अता फरमा। मारा है किसी ने मेरी अम्मा को तमाचा। हुसैन ने कहा बाबा एक जख्म सा पहलू में है खंजर के बाद, कोई जो पहलू समझाओ। हुसैन अली तारे भी बात है, अली तारे अल्लाह अकबर। कहते हुसैन जी यही हक बनता था मातम का, यही हक बनता था मातम का। जो अमीर बन के आए हो तुम्हें छुट्टी है, जो गरीब बन के बैठे हुए हो जैसे 3-4 मिनट और पढ़ लूंगा। मौला तुझे इज्जत दे, तेरी आंखें सलामत रहे, तेरा गिरिया कबूल हो। मारा है किसी ने मेरी अम्मा को तमाचा, एक जख्म सा पहलू में है, खंजर के बराबर। माफ कर देना, ये सारे सैयदादे बैठे और मैं कनीज का बेटा हूँ। औलाद बतूर मुझे माफ कर देना, मैं नौकर की औलाद हूँ। मैं उलमा को गवाह बना के कह रहा हूँ जिन्होंने सब सीमा में उतार दिए। यही तहजीब है, इसी को मक्तल कहते हैं, यही तहजीब है बुका की। उलमा के चेहरे भरे हुए आंसुओं से मैं माफी मांग के उलमा से कह रहा हूँ, मुझसे तर्जुमा ठीक नहीं हो सका रिवायत का, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। अली ने कहा क्या हुआ? हुसैन ने कहा जलती हुई मेघ से तड़पी मेरी अम्मा। ज्यादा आपको लोहा पड़ना है ना, आप तैयार हो जाए। कवरी माजरत, सैयद माजरत, हौसला 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 और हौसला, हाथ पकड़ इसका हौसला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मगर जी मेरा बच्चा पुत्र जी, जलती हुई मेघ से तड़पी मेरी अम्मा। मैं हुसैन का जाकिर हूँ, जाकिर हुसैन होने के नाते हुक्म दे रहा हूँ, जिस जिसकी माँ किया है उसका हाथ या मुंह पे आए या सर पे आए शबीर या सीने पे आए, हाई तो ही ऊंची निकले ना, शाम की मुल्का राजी हो जाए। हुसैन ने कहा बाबा जलती हुई मेघ से तड़पी मेरी अम्मा, और हंसते रहे वो ज़ैनब मुस्तहक़। हौसला हौसला हौसला, 2 मिनट और, 2 मिनट और। जी 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 जी, जलती हुई मेघ से तड़पी मेरी अम्मा, हंसते रहे वो। अल्लाह बता तुझे क्या बिगाड़ा है तेरा मोहम्मद की बेटी है। जन्नतुल बकी में भी पहरा, शाम में भी पहरा, क्या कसूर किया है तेरा नबी और अली की बेटी होने को? भला ऐसे भी होता है? ये बच्चा बैठा हुआ सामने, अल्लाह ना करे कोई से थप्पड़ मारेगा, और से देखो आज देखना, आज ही चेक करना, जितनी देर इसे दर्द रहेगा उतनी देर इसका हाथ दर्द वाली जगह पे रहेगा। मैं मसहब पढ़ गया हूँ तकल्लुम लोगों को समझ नहीं आई, वरना मेरे कागजात में मेरी खत्म हो जानी चाहिए थी। जितनी देर मैंने कहा कि दर्द रहेगा ना, उतनी देर हाथ दर्द वाली जगह पे रहेगा। अल्लाह जाने कितने जोर से किसी ने तमाचा मारा है, अल्लाह जाने कितने जोर से किसी ने पहलू। 1400 साल हो गए मोहम्मद की बेटी का हाथ। हाय करो जिन्हें हाय करनी आती है, जो गरीब बन के आए हो। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट समझाना और पढ़ूंगा, खत्म हो गई मेरी नौकरी। अलबकी वालों जियो, मौला तुम्हारी नौकरियां कबूल फरमाए, मालिक हमारी आंखों को वक्त दिखाए जब हम जाके बतूल की कब्र में मातम करें, जब हम जाके मोहम्मद की बेटी की कब्र में इमाम उतार के गिरबान उतार के दोनों हाथ से मातम करें, उठ मोहम्मद की बेटी, और तुझे हसरत थी ना कोई मेरे हुसैन का मातम
मेरे सामने यूं पढ़ने देना 2 मिनट ना उसने उठना नहीं पढ़ने देना सिर्फ 2 अल्लाह क्या जुर्म है अली और बतूल की बेटियों का किसी का हाथ पहलू से नहीं उठता किसी की कब्र में पहरे लगे हुए हैं यार कितना जुल्म भी होता है 4 साल की एक बच्ची 1400 साल से खड़ी हो सामने अब मैं कह रहा हूँ बंदा माफी मांगे हुसैन की बेटी से जिसकी मां शिया भी है और उसका हाथ नहीं आ सका उसके मुंह से हाय नहीं निकली मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ खबरदार मत पढ़ा करो हुसैन की बेटी रस्सियों में सोई हुई है रस्सियों में नहीं सोई हुई रखो अल्लाह के सूरत कुरान अल्लती तोफिनत बे कुयून बेहा वो आज भी लोहे की जंजीरों में जकड़ी नहीं आता नहीं आता जी आधा मिनट छोड़ दूं आधा मिनट अल्लाह दी गोफिनत में कोई उदेहा वो आदमी अली की कसम है इन आंखों से पढ़ा है मेरी आंखें तकल्लुम चल जाए अगर मैंने आंखों से न पढ़ा हुसैन की कसम के साथ मेरे साथ मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं और कैसे करूं आले मेरे सर पे आखिरी सांस हो मेरी अगर मैं झूठ बोलूं 300 बंदा इकट्ठा बतूल के दरवाजे पे आ गया और किसी का हाथ खाली नहीं संभालो इसे रोको इसे जा रहा हूं मैं बस खत्म रोको इसे अली का वास्ता संभालो इन्हें हौसला 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 मैं थक नहीं गया न मैं पहली बार पढ़ रहा हूं न मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं मुझसे ज्यादा दिन दो एक मिनट भी आ जे ज्यादा दो थोड़ी हालत में रखना 300 बंदा दरवाजे भी आ गया चलो इसी पे छोड़ के जाओ ये लो खत्म हो गई बंदिश किताब का नाम है अल हुजूम अला बैत फातिमा फौरन सा हिला दिया ये बैठे हुए मुझसे पर लिखे लोग इनसे पूछो किताब का नाम क्या है हुसैन की कसम है मातमी को किताब के नाम के तर्जुमे में इतना रोना चाहिए कि सुबह हो जाए किताब का नाम है फातिमा के दरवाजे पे रश मैं जा रहा हूँ तू थक गया जब अच्छा मैं जा रहा हूँ खत्म हो गई मेरी मेहनत आखिरी जुमला इमर मीर सजाद के हवाले कर रहा हूँ फातिमा के दरवाजे पे भीड़ साहिब किताब कहता है अली का एक साथी कहता है कौन तो ज्यादा ले अली इब्ने अबी तालिब हर का नाम लिखा मेरा तो दिमाग में गलत करूं मुझे उठा हटा देना मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं कहता है कौन तो ज्यादा ले अली इब्ने अबी तालिब कहता मैं मदीने में अली का हमसाया था बतूल हाथ पैरों पे रख के दफन हो गई क्यों बेटा तूने हाय दी की हमारे घर में जो बेटियां मर जाती है उनका हाथ पैरों पे होता ये जानता है तकल्लुम जानता है पाकिस्तान में एक बहुत मोतबर नाम गुजरा है आली मर्तबा इज्जत मां जनाब हाजी नासिर अब्बास नूकी साहब बहुत बड़े मसाइब खान जाकर थे कोट सुल्तान एक जगह है पत्थर लइये के करीब वहाँ के वानी उनका नाम है फकीर हुसैन शाह साहब डॉक्टर हैं आर्थोपेडिक सर्जन है हाजी नासिर अब्बास नूकी साहब आज से 11-12 साल पहले उनकी अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हाजी नासिर ने कहा मोहम्मद की बेटी हाथ नहीं उठाती थी डॉक्टर फकीर हुसैन आर्थोपेडिक सर्जन है दोनों हाथों से सैयदादा है मातम लगता हुआ खड़ा हो गया कहने लगा हाजी नासिर तुम्हें पता है क्यों नहीं उठाती थी हाजी ने कहा दर्द था कहने लगा नहीं तो मसल आप नहीं जानते मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं पूरी दुनिया में हड्डियों का इलाज करता हूँ जिसकी पसलियाँ टूट जाए उसे सांस नहीं आता जिसकी पसलियाँ टूट जाए उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है वो पसलियों को दबा के रखता है वो पेशेंट पसलियों को
दबा के रखता है ताकि यार वो पहले इतनी जख्मी है, फिर तुमने उसकी कब्र में पहले लगाए हुए, वो पहले इतनी जख्मी है यार, उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान हैं, मोहतरा कत्ल कल्ब, उसका दिल जला हुआ है, बाकी तो है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान हैं।